नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर है और एक नया पोएम को आज हम रीड करने वाले हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जो कम उम्र के व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि इस जातक की जो उम्र है 23-24 साल है और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो प्रेडिक्शन हम करेंगे कब इनका भाग्य उदय होगा, किस फील्ड में इनको प्रयास करना चाहिए और क्या कुछ इनके जीवन में घटेगा। तो अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं वो तो स्क्वायरिश यहाँ पर पूरा है। हाथ में जो है थिकनेस काफ़ी अच्छी है। थिकनेस अच्छी है मतलब जो मानसिक गठन है या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे जातक की ऐसे देखने को आया कि मतलब जो फिंगर्स में थिकनेस अगर है, सॉरी यहाँ पर जो अगर हथेली में थिकनेस है, हल्का सा लालिमापन है, तो किस्मत वाला व्यक्ति है। किस्मत साथ देगी और किस्मत के मामले में व्यक्ति धनी है और हेल्थ भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं फिंगर्स की बात करूँ तो फिंगर्स की लेंथ भी ठीक ठाक है। एवरेज फिंगर्स मानूंगा मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी नहीं, तो ठीक ठाक है। यहाँ पर जीवन जो है फैसले जो है लेंगे ये। और अगर मैं फिंगर्स की एक्चुअल में बात करें तो अगर हम देखें तो सूर्य की फिंगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सूर्य की फिंगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। गुरु की फिंगर छोटी है, काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी। आर्ट से जो है आर्टिस्टिक क्वालिटी जातक में रहती हैं। कला प्रेमी जातक होता है, ऐसे जातक को गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ ट्राई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि गुरु पर्वत थोड़े से या गुरु की फिंगर काफ़ी या छोटी हो चुकी है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। और या फिर अपना बिजनेस या फिर गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ ट्राई करना चाहिए। और सूर्य जो है हमें गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ हमें आगे बढ़ाते हैं तो उस क्षेत्र की ओर ट्राई करना चाहिए। अगर हम शनि पर्वत की बात करें, शनि फिंगर की बात करें, शनि की फिंगर ठीक ठाक लंबाई में है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो पैसा भी ठीक ठाक रहेगा। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पैसा भी ठीक ठाक रहेगा, एवरेज रहेगा। इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई ड्रामेटिक चेंज यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट विलेंस को पार कर रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बौद्धिक क्षमता भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मतलब ऐसे ज़्यादा कि याददाश्त शक्ति जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसे ज़्यादा ऑफिस वर्क काफ़ी अच्छा कर पाता है। तो उस फील्ड में भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऑफिस वर्क या किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के कारण आप जो फील्ड होते हैं कम्युनिकेशन वाले, जो चीज़ें जो है वक्ता होता है, जो बोलने की समझ होती है, उस फील्ड में भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें सक्सेस काफ़ी अच्छी मिलेगी। और थंब की बात करें तो थंब ठीक है। इसके ऊपर जो जब का सिंबल है खंडित है, पूरी तरह खंडित हो चुका है। तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी और पैसा भी जो है आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। पैसा भी ठीक ठाक एवरेज ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा रहे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। अगर हम बात करें माउंट्स की तो माउंट्स में आपको यहाँ पर नज़र आया, मेरे को अलग पिक्चर यहाँ पर देखना चाहूँगा। यहाँ पर लाइनें क्लियर नज़र आया मुझे। पहले यहाँ पर देखिए इनके गुरु पर्वत को। तो गुरु पर्वत पर जो है गुरु पर्वत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे फिंगर छोटी हो गई थी तो गुरु के पर्वत भी यहाँ पर छोटे हैं। मतलब इनको स्पेस काफ़ी कम मिल रही है या फिर हम कम स्पेस वाले गुरु पर्वत इस हाथ में देखने को मिल रहा है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जातक को वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। शायद इस जातक की जो विवाह है कम एज में हो जाए। अभी शायद 1-2 कम से कम कह सकते हैं कम एज में हो जाए, या फिर
जातक का विवाह बार बार टूटता है, मतलब हमेशा जो विवाह से जुड़ी परेशानियां हैं व्यक्ति को परेशान करती हैं। गुरु पर्वत अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो वो जो सक्सेस है जो ये चाहते हैं वो नहीं मिल पाती। तो गुरु के उपाय इनको करने चाहिए, क्योंकि गुरु इनके जो है कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर लाइनें तो हैं, आड़ी लाइनें आपको दिखेंगी कुछ कुछ, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक मेजर साइन नहीं है। गुरु पर्वत भी आपको दबे हुए तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको स्पेस जो है कम मिल रही है। तो स्पेस कम मिलना थोड़ा सा नेगेटिविटी प्रदान करता है। तो गुरु के पर्वत थोड़ा सा वीक है। अगर शनि पर्वत की बात करें तो शनि के पर्वत ठीक ठाक यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और अच्छे खासे यहाँ पर डेवलप है, और भाग्य रेखा भी इसके ऊपर यहाँ पर पहुँचने का प्रयास हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक ठाक जीवन रहेगा। पैसा भी ठीक ठाक कमा लेंगे, मतलब जो जीवन की आवश्यकता है, जो पूरे करने की चीज़ें हैं वो कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई जो है नुकसान शनि पर्वत देंगे। शनि पर्वत यहाँ पर ठीक है, सभी माउंट ठीक है, बस गुरु को छोड़कर। अगर यहाँ पर मैं देखूँ इनके शनि पर्वत को, तो सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत पर इसके साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। एक तो पहले तो नॉलेज की लाइन आपको यहाँ पर दिखेगी, जो जातक को बताता है कि नॉलेज काफ़ी अच्छी ऐसे जातक के पास है। एक सूर्य रेखा भी आपको नज़र आएगी जो 45 के बाद और प्रोमिनेंट हो रही है। एक अच्छी जो है कह सकते हैं कि डीप कट है, और कोई ऐसा इसमें लाइनें काट नहीं रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जातक को गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए हाथ में जो कंडीशनें हैं काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हैं। तो ये आपको नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ और फिंगर्स की और यहाँ पर जो पिक्चर्स की, तो और कोई यहाँ पर चेंज नहीं है, और ठीक ठाक यहाँ पर फिंगर्स जो है माउंट्स हैं, और कोई यहाँ पर मेजर चेंज नहीं आ रहा है। अगर मैं बुध पर्वत की बात करूँ तो बुध पर्वत भी ठीक ठाक है, इसको स्पेस अच्छी मिल रही है। इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइन आपको नज़र नहीं आएगा। अगर देखिए मैंने क्यों इनको कहा कि विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए इनकी जो विवाह रेखा मैंने देखी थोड़ी सी वैसे लेटर एज में है, स्टार्टिंग में जो काफ़ी लेटर एज में है। तो और इसका झुकाव जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ हो चुका है। मैंने दोनों पिक्चर्स में इनको देखा, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ इस पिक्चर में, देखिए इस पिक्चर में आपको ध्यान से नज़र आएगा कि जो विवाह है लेटर एज में ही है, जल्दी ही है। और क्या हुआ है कि यहाँ पे विवाह रेखा जो है नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन चली गई है, एक हृदय रेखा की तरफ यहाँ पर चली गई है। तो इसके 3 मतलब होते हैं। तीनों मतलब जो है अगर जीवन में घटित हो रहा है तो ये चीज़ें इनके लिए होंगी। देखिए पहला तो होता है कि विवाह हो, और विवाह बार बार जाके टूटता है और वो विवाह सफल नहीं होता है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जातक विवाह तो कर लेता है, लेकिन वो होता है क्या कहते हैं उसको, मतलब वो दिल फेक होता है, मतलब किसी से भी रिलेशन आसानी से जोड़ लेता है, या फिर हम कह सकते उसके एक से ज़्यादा संबंध आगे चलकर किसी से हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये बनती है। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर विवाह हो जाता है, मान लीजिए विवाह हो जाए, लेकिन उसका जो पार्टनर होता है काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ उसको पकड़ लेती हैं, इसकी वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। तो 3 कारण हमने देखे हैं। तो तीनों कारण जो है इसमें से कोई भी कारण आपके जीवन में घटित हो सकता है अगर ऐसी विवाह रेखा आपके पास है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि विवाह में दिक्कतें आएंगी और हाथ में कोई इशू नहीं है, लेकिन विवाह में दिक्कतें आने के चांसेस यहाँ पर हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर शुक्र पर्वत को देखते हैं। शुक्र पर्वत देखिए, शुक्र पर्वत ठीक है, अच्छी खासी डेवलप है, और एक हल्की सी पिंकिश सा कलर आपको दिखेगा। इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी। तो लाइफ में मौके काफ़ी अच्छे आएंगे जीवन में, और अच्छा माउंट है, मतलब फूला हुआ माउंट है, लेकिन अति हो चुका है, मतलब हम कैसे ज़्यादा फूल चुका है। तो थोड़ा सा कामुकता की भावना थोड़ी सी अधिक होने के प्रयास जो है हो जाते हैं अगर शुक्र माउंट थोड़े से अधिक डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जीवन में जो जितनी भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें होंगी, जो ऐश्वर्य वाली चीज़ें होंगी, वो जीवन में हासिल ज़्यादा कर लेगा। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ तो चंद्र पर्वत ठीक है, इसके ऊपर ट्रैवलिंग की लाइनें आपको दिखेंगी, फॉरेन ट्रैवलिंग की लाइनें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखिए कुछ खड़ी लाइनें, कुछ आड़ी लाइनें जो है, ये लाइनें बड़ी हैं। इसका मुख जो है सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में है, तो कह सकते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध फिंगर और सूर्य फिंगर में आपको हल्का सा गैप देखने को मिला था, जो बताता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग के जीवन में चांसेस और फॉरेन सेटलमेंट के योग भी बन सकते हैं आगे चलकर। तो ये नज़र आ रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके लाइनों को, लाइनें इनके बारे में क्या शो कर रही है। पहले तो आप यहाँ पर इनके लाइफ लाइन को देखें। लाइफ लाइन जो है
इसका जो फिक्सेशन है, पहले तो आप देखें ये बाहर की तरफ गई है और एक अंदर की तरफ गई है, मतलब यहाँ से स्प्लिट हो रही है लाइन। और जिसे मैंने बताया कि फॉरेन ट्रैवलिंग के चांस हैं, तो फॉरेन जाएंगे, अपना काम वगैरह करेंगे, लेकिन बाद में ये अपने देश में ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि लाइन अंदर की तरफ भी है। तो पारिवारिक सपोर्ट और जीवन रहने वाला है। और मेजर हम बात करें चेंजेस की, तो जो मेजर चेंज यहाँ पर आ रहा है, एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर दिखी। जैसे इनकी एज अभी 24 है, 23-24 हम कह सकते हैं। तो मेजर जो चेंज है इस एज में आपको आता हुआ दिखेगा। देखिए एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेगी, ये रही। और बड़ी प्रोग्रेस लाइन, इसको हम भाग्य रेखा ही कहेंगे, क्योंकि इसमें और कोई भाग्य रेखा आपको हाथ में नज़र नहीं आएगी, एक इसको हम भाग्य रेखा ही कहेंगे। तो अपने बल पर, अपने किस्मत के बल पर या फिर अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने दम पर ही अपने लिए कुछ करेंगे, क्योंकि भाग्य रेखा आगे और कोई यहाँ पर बनती हुई आपको नहीं दिखेगी। और भाग्य रेखा आपको इसी को मानना पड़ेगा। तो भाग्य रेखा आपको ऐसी चलती हुई आपको यहाँ पर दिख रही है। तो अच्छा खासा माउंट है, या सॉरी अच्छा खासा यहाँ पर लाइन है। जो भाग्य उज्जवल की बात है तो जल्दी ही हो जाएगा, कम से कम जल्दी भाग्योदय यहाँ पर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हैं। कम से कम मान के चलेंगे विवाह के बाद इनका भाग्योदय हो जाएगा, लेकिन विवाह से वो सुख नहीं मिल पाएगा, विवाह से वो सुख नहीं मिल पाएगा। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस को बढ़ाता है, जब यहाँ पर भाग्य रेखा के जो भाग्य रेखा है उनकी जीवन रेखा से जुड़े। तो व्यक्ति के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, नॉलेज के दम पर ही काफ़ी अच्छी आगे जो है जीवन में तरक्की करता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और भाग्य रेखा प्रॉपर शनि पर्वत पर पहुंच रही है, मतलब ये निकल रही है जीवन रेखा से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा में एक अच्छा खासा फ्लो आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छा फ्लो है। इसके बाद ये लाइनें बाहर की तरफ भी गई है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो बिल्कुल चांसेस है ये, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग, या फिर दूसरी कंडीशन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है घर से दूर रहकर अपना भविष्य बनाएगा, मतलब घर से दूर रहकर पढ़ाई करेगा, या फिर अगर नौकरी वगैरह लग जाती है, अगर जॉब वगैरह लग जाती है, तो अपने परिवार से दूर रहकर ही काम करेगा। तो ये कंडीशनें हाथ में नजर आएगी, क्योंकि इसको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो ये हाथ में देखने को मिल रहा है। हेल्थ इश्यू कोई प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आ रही है। लास्ट में जाकर एक फिश का सिंबल बन रहा है, तो पैसा भी लेटर एज में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो लेटर एज है, जो मतलब 60 साल के बाद वाला जो पीरियड है, वो काफ़ी जीवन में अच्छा रहेगा, पैसे वाला रहेगा, धन वाला रहेगा। तो ये देखने को आया है। अगर मैं माइंडलाइन की बात करूँ तो माइंडलाइन जाकर आपको यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन इतनी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जितनी ज़्यादा लाइन बड़ी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा इमेजिनेशन और उतनी ज़्यादा फोकस जीवन में जो है नहीं रह पाता है। फोकस मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा डिक्लाइन अगर लाइन चली जाती है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन व्यक्ति में आ जाता है। इमेजिनेशन से क्या होता है कि व्यक्ति बार बार अपने प्लान्स को चेंज करना है, उसकी फितरत में रहता है। लेकिन माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो बड़ी माइंड लाइन को बताता है कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि तेज़ दिमाग तो है, लेकिन कभी कभी जो है कभी कभी अपने नॉलेज पर इनको गरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन जो है प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं कि माइंड लाइन प्रोग्रेसिव नहीं है, माइंड लाइन प्रोग्रेसिव है, लेकिन थोड़ी सी डिक्लाइन चली गई है। 35 के बाद तो थोड़ी सी डिक्लाइन चली गई है, तो 35 के बाद और सीरियसनेस आएगी और शायद चेंजेस जो है लाइफ में 35 के बाद ही आने वाले चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देखिएगा कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको माइंड लाइन जो है नज़र आ रही है ऐसी। मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इनकी माइंड लाइन ऐसी चल रही है, और उसके बाद यहाँ पर जो है कम से कम जो एज बन रही है ये 50 साल के बाद 50वां साल इनके पीरियड लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा बदलाव इनकी माइंड लाइन पर नज़र आ रहा है। एक बड़ी लाइन जो है मंगल क्षेत्र की तरफ, बाहरी मंगल क्षेत्र की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो उस फील्ड में या फिर कह सकते उस जीवन के पड़ाव में एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में आएगा। कोई ऐसी दिक्कत हाथ में नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसा स्पेसिफिक जो है कोई बीमारी वगैरह हाथ में जो है नज़र नहीं आ रही है। एक हल्का सा एक आइलैंड सा फॉर्मेशन यहाँ पर 35 की एज में बनता हुआ दिखेगा। तो 35 एज में बदलाव भी है और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी जो प्रॉब्लम में है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। हल्का सा
लाइन, हल्की सी जो लाइन है थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं कि डबल हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी दब रही है, तो थोड़ी पेट से जुड़ी परेशानियाँ परेशान कर सकती हैं और कोई मेजर इशू नहीं है। बाद में जाकर जो है लाइन, अगर मैं हृदय रेखा देखूँ तो बाद में जाकर ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो रही है। देखिए विष्णु का सिंबल बन रहा है, तो विष्णु का सिंबल अगर हाथ में बनता है तो जातक का भाग्योदय थोड़ा सा लेट होता है। मतलब अगर एक्चुअल में जो किस्मत साथ की बात करें वो 35वें साल में ही मिलता है। और लेकिन अगर अच्छे काम करें, मतलब अच्छी ईमानदारी से अपने काम को करें, अपने काम में हमेशा सच्चाई रखें और किसी तरह का कोई झोल झाल ना करें, तो ये विष्णु का सिंबल काफ़ी अच्छी व्यक्ति को धनी बनाता है। तो इनके हाथ में वो साइन बन रहा है। तो कुल मिला के भाग्य जो है चीज़ें अच्छी होंगी जीवन में, सभी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। थोड़ा सा विवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें पैदा होंगी, स्टार्टिंग एज में जो है दिक्कतें पैदा होंगी, और विवाह भी थोड़ा जल्दी नज़र आ रहा है, और हम कह सकते हैं कि शायद विवाह जल्दी नज़र आ रहा है। लेकिन कुल मिला के हाथ प्रोग्रेसिव है। हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपने हाथ को पढ़वाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।